वेलकम टू न्यू वीडियो। अगले जो हमारे 2 से 3 लेसन्स हैं उसमें मैं आपसे बात करूंगा अबाउट रीमार्केटिंग एड्स। हम समझेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हम रीमार्केटिंग एड्स बना सकते हैं। देन हम समझेंगे कि फेसबुक पिक्सल के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं डेटा मिसमैच की। ये सारी चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट 2 to 3 डेज में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे अबाउट रीमार्केटिंग कि रीमार्केटिंग होती क्या है। रीमार्केटिंग इज कि आपने किसी को अपनी वेबसाइट पे भेजा, या आपने किसी को अपनी एक वीडियो दिखाई, या कोई एंगेजमेंट किसी ने आपके फेसबुक पेज के साथ किया, ऐड के साथ किया, और आप उसे दोबारा ऐड दिखा रहे हो, दोबारा दोबारा उसी सेम पर्सन को ऐड दिखा रहे हो, उसे हम कहते हैं रीमार्केटिंग एड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत लोगों के साथ ही हुआ होगा कि आप एक बार मेरी वेबसाइट पे आप लोगों ने विजिट किया होगा, देन आप लोगों को मेरी ऐड बार 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 दिख रही होगी। ठीक है जी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीमार्केटिंग। अब आप में से कई लोगों के साथ ये भी हो रहा होगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरा कोर्स खरीद लिया होगा, फिर भी आपको ऐड दिख रही होगी। राइट, तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि आपने एक बार एक बार कोर्स ले लिया बट फिर भी आपको ऐड क्यों दिख रही है। ऐसी प्रॉब्लम फेसबुक पिक्सल के साथ क्या होती है कि फिर भी ऐड दिखती है। आपने अमेजोन वगैरह पे भी देखा होगा कि आप एक जाके अमेजोन का प्रोडक्ट खरीदते हो या देखते हो, और फिर आपको वो प्रोडक्ट हर जगह दिखने लगता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं रीमार्केटिंग। अब देखो होता क्या है कि आप किसी भी बिजनेस में हो तो यूजर जब फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट विजिट करेगा, ठीक है, यूजर सपोज करो यूजर ने आपकी वेबसाइट विजिट की फर्स्ट टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट टाइम में वो डिजायर्ड एक्शन नहीं लेगा। जो भी आप यूजर से चाहते हो वो पहली बार में मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है। तो हम कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं, उस यूजर को बार 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 अपनी एड्स दिखाते हैं ताकि वो यूजर कन्वर्ट हो। इसे हम रीमार्केटिंग कहते हैं। और रीमार्केटिंग से जो रिजल्ट्स हैं, बिलीव मी ऑन दिस, इतने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं, इतने जबरदस्त रिजल्ट्स हैं कि रीमार्केटिंग करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब अगला सवाल ये उठता है कि रीमार्केटिंग के लिए कितना बजट लगाना चाहिए। देखो, मैं जो भी मेरा डेली बजट होता है उसका 20 to 30% रीमार्केटिंग में लगाता हूं। कितना रीमार्केटिंग में लगाता हूं, 20 to 30% जो बजट है वो मैं रीमार्केटिंग में लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मेरा डेली का बजट है 1 लाख रुपए, तो मैं 20,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए किस में लगाऊंगा, रीमार्केटिंग। अगेन, जब मैंने नए कैंपेन स्टार्ट किए हैं, सपोज करो आप एकदम नया बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, तो इनिशियली 2 से 3 दिन या फिर इनिशियली 10 दिन आप उतने पैसे रीमार्केटिंग पे खर्च नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास उतनी ऑडियंस नहीं होगी। बट जैसे जैसे ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट होगी, वैसे वैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसे रीमार्केटिंग पे खर्च करना स्टार्ट करोगे। तो किस किस टाइप की रीमार्केटिंग है जो आप कर सकते हो। तो आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, 2 3 केसेस हैं। सपोज करो आपका गोल है लीड जनरेट करना। ठीक है, आपका गोल क्या है, लीड जनरेट करना। तो आप एक रीमार्केटिंग किसे कर सकते हो, जिसने आपका लैंडिंग पेज विजिट किया बट जिसने आपका फॉर्म नहीं भरा, आप इसे रीमार्केट कर सकते हो। दूसरा आप किसे रीमार्केट कर सकते हो, जिसने आपकी वीडियो देखी बट आपका लीड नहीं है वो, आप इसे रीमार्केट कर सकते हो। तीसरा आप किसे रीमार्केट कर सकते हो, जिसने आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज किया है बट वो आपका लीड नहीं है। चौथा आप किसे रीमार्केट कर सकते हो, जिसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया है बट वो लीड नहीं है। इसके अलावा किसे रीमार्केट कर सकते हो, जिसने आपके लैंडिंग पेज पे जाके बटन क्लिक किया है बट वो लीड नहीं है। राइट,
इसके अलावा आपने जब कस्टम ऑडियंस हमने पढ़ा था तो आपने वहां देखा था और बड़े सारे तरीके हैं रीमार्केटिंग के, बट जो मेजर रीमार्केटिंग पे आपको फोकस करना है वो है, पहला, अगर आपका गोल है लीड जनरेट करना, तो जिसने आपके लैंडिंग पेज पे विजिट किया बट आपका फॉर्म नहीं भरा। दूसरा, जिसने आपके लैंडिंग पेज पे जाके बटन क्लिक किया बट फॉर्म नहीं भरा। तीसरा, जिसने जिसने आपकी 75% या 95% वीडियो देखी है बट फॉर्म नहीं भरा। तो आपको इन तीन पे मेन फोकस करना है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। लैंडिंग पेज पे गया बट फॉर्म नहीं भरा, नंबर 1। नंबर 2, आपके लैंडिंग पेज पे गया, बटन क्लिक किया बट फॉर्म नहीं भरा। तीसरा, जिसने वीडियो देखी है 95% बट आपका लीड नहीं है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो लीड जनरेशन के लिए। अगर आप हो ई कॉमर्स के लिए तो आप अगेन मल्टीपल रीटारगेट कर सकते हो। जिसने चेकआउट पे गया है जो बंदा, बट जिसने परचेज नहीं किया। ठीक है, जिसने ऐड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया। तीसरा, जिसने व्यू कंटेंट किया है बट परचेज नहीं किया। चौथा, जिसने वीडियो देखी है 95% बट परचेज नहीं किया। ये मेजर रीमार्केटिंग है जो आप कर सकते हो। ठीक है, क्या है? पहला, जो चेकआउट पे गया है बट परचेज नहीं किया। दूसरा क्या है? जो ऐड टू कार्ट पे गया है बट परचेज नहीं किया। तीसरा क्या है? जिसने व्यू किया है, कंटेंट व्यू किया है बट परचेज नहीं किया। चौथा क्या है? जिसने 95% वीडियो देखी है बट परचेज नहीं किया। इसके अलावा आप और इसमें रीमार्केट क्या कर सकते हो? जिसने आपके कैटेगरी पेजेस विजिट किए हैं। ठीक है, जिसने आपके कैटेगरी परचेजेस विजिट किए हैं उसको आप उसी कैटेगरी के और प्रोडक्ट्स दिखा के उसे रीमार्केट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये कुछ मेजर रीमार्केटिंग्स थी जो कि आप कर सकते हो। अगेन दो कैटेगरी में हम उन्हें बांट सकते हैं, पहला लीड जनरेशन, दूसरा ई कॉमर्स। अगेन रीमार्केटिंग करना कितना जरूरी है मैं आपको समझा नहीं सकता। और रीमार्केटिंग करने के लिए जरूरी क्या है? आपके वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल लगा हो, आप अपनी कस्टम ऑडियंस बना रहे हो और देन आप उन्हें ऐड दिखा रहे हो। अगर आपके पास पिक्सल नहीं लगा तो आप कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते, और अगर आप कस्टम ऑडियंस नहीं बना सकते तो आप रीमार्केटिंग ऐड नहीं दिखा सकते। बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी। सो अब कल के लेसन में मैं आपको रीमार्केटिंग एड्स बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही आसान। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि फेसबुक पिक्सल वगैरह में डेटा मिसमैच क्यों होता है, तो ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। और आगे के 3-4 क्लासेस में हम रीमार्केटिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।